दोस्तों वीवो अपने वीवो V65G को 12 अगस्त को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझसे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई वीवो V60 का वेट किया जाए या फिर जाकर के ओप्पो रेनो 14 को ले लिया जाए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों में ही आप लोगों को 1.5K रिजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ओप्पो रेनो 14 में 6.6 इंचेस का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जबकि वीवो V60 में 6.67 इंचेस का माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले होने वाला है। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो आप लोग ओप्पो की तरफ जाना, और अगर आप लोगों को माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले पसंद है तब तो वीवो V60 आप ही के लिए बना है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो वीवो V60 में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 1 मिलियन तक पहुंच जाता है। जबकि ओप्पो रेनो 14 में आप लोगों को MediaTek Dimensity 8350 का चिपसेट दिया गया है और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 1.4 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही वीवो V60 में आप लोगों को LPDDR4X का रैम टाइप और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, जबकि ओप्पो रेनो 14 में LPDDR5X का रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में ओप्पो रेनो 14 ही विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की, और यहाँ पर आप लोग सारी चीजें काफी ध्यान से सुनना। तो दोनों स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है विद सोनी सेंसर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ओप्पो रेनो 14 में लिटिया 600 का सेंसर है, जबकि वीवो V60 में IMX 766 का सेंसर होने वाला है। और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, लेकिन टर्सरी सेंसर वीवो V60 में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जबकि ओप्पो रेनो 14 में भी 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस है, लेकिन यहाँ पर 3.5x का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। और फ्रंट की बात करिए तो फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। साथ ही यहाँ पर वीवो में आप लोगों को जैस का भी कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, जो कि ओप्पो में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो देखो दोस्तों, कैमरास के मामले में दोनों स्मार्टफोन इक्वल ही है, लेकिन अगर मैं किसी एक को विनर बताऊं तो वो है वीवो V60, क्योंकि वीवो V60 में आप लोगों को जैस का कोलैबोरेशन दिया गया है, तो कैमरास क्वालिटी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ देखने को मिलता है, लेकिन ओप्पो कलर OS 15 पे रन करता है, जबकि वीवो फनटच OS 15 पे रन करता है। लेकिन अब बात करें दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो ओप्पो रेनो 14 में आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी दी गई है और स्मार्टफोन 80 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि वीवो V60 में 6500 mAh की बड़ी बैटरी होने वाली है और स्मार्टफोन 90 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और हाँ, दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को एडेप्टर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी वीवो V60 ही विनर है। साथ ही अब बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं दिया गया है। लेकिन ऑफकोर्स डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में है। और एट दी एंड बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ओप्पो रेनो 14 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा दिया गया है, जबकि वीवो V60 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक ग्लास का है, लेकिन फ्रेम वीवो V60 में पॉलीकार्बोनेट का होने वाला है, जबकि ओप्पो रेनो 14 में मेटल का फ्रेम दिया गया है। और IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही आप लोगों को IP69 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, डिजाइन तो सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओप्पो रेनो 14 बेटर है। तो ये रहा दोस्तों वीवो V60 वर्सेस ओप्पो रेनो 14 का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन अब बात कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो ओप्पो रेनो 14 का जो बेस वेरिएंट है 8+ 256GB, उसका प्राइस रखा गया है 38,000, और ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये आप लोगों को 34K to 35K के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है। जबकि वीवो V60 का भी जो बेस वेरिएंट होगा 8+ 128GB, उसका भी प्राइस आप लोगों को अंडर 40K ही देखने को मिलने वाला है। और ये भी स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफर वगैरह लगाने के बाद 35K to 37K के बीच में देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर आप लोग कैमरा से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, तब तो आप लोग वीवो V60 का वेट करो, क्योंकि कैमरास के मामले में वीवो V60 ओप्पो रेनो 14 से काफी बेटर है। लेकिन अगर आप लोग कैमरा से थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हो और आपको एक ओवरऑल बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि आप लोग ओप्पो रेनो 14 की तरफ जाओ, क्योंकि ओप्पो रेनो 14 में आप
लोगों को सारे ही स्पेक्स बैलेंस लेवल के दिए गए हैं। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बता दी। बाकी अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। तो इसलिए आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को लेने वाले हो। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप चाहो तो मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर सकते हो, जिससे मेरे चैनल को ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाइप बटन आप लोगों को कमेंट सेक्शन के बगल में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को Vivo V60 का कंपैरिजन Vivo V50 या फिर X200 FE से देखना है तो स्क्रीन पर दोनों वीडियो शो हो रही होगी, आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।